अभी विधानसभा में उतारना, बीजेपी उनको आने वाले समय में एक बड़ा चेहरा मतलब पिछड़ों का लेकर के आना चाहती है। सो इस पे थोड़ी आगे जैसे वो बढ़ेगा तो उस पे थोड़ी नजर रखने की जरूरत होगी और बात करने की जरूरत है। बीजेपी 27-18 हो गया, काफी आगे निकल गई। 18-18 पर दोनों बराबर हो गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है, मुझे लग रहा है कि विकास पूरी तरह से एजेंडे को तय करके 22 का दिख रहा है। किशोर, एक नया फैक्टर है। पंकज सिंह आगे चल रहे हैं नोएडा से। अन्य भी एक बार रुझानों में आगे चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का अभी तक खाता नहीं खुला है। कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। किशोर, स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुत इंटरेस्टिंग है। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ही मुश्किल में थे। जो भी उस इलाके गया है वो जानता है कि वो बहुत मुश्किल चुनाव में थे। उस पे जितना चर्चा हुई कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से नॉन यादव ओबीसी समाजवादी पार्टी की तरफ टिल्ट हो गया, वो कई बार बताता है कि मीडिया हाइप जो है वो रियलिटी से काफी अलग होता है। और किशोर, हमने देखा जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए उसके अगले 5 दिन वही डिबेट चलती रही। मेरे ख्याल से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का हारना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए कि 5 साल मंत्री रह के आप एक हफ्ते में पहले वो अपनी पहली सीट आरपीएन सिंह जी के आने के बाद से ही छोड़कर गए थे, उनको वहां रिस्क था। दूसरी बात एक और भी है कि अखिलेश यादव जी ने जब बहन जी के साथ गठबंधन किया था तो सीटों पर कैसे लोगों को सीटें देकर हराया जाता है वो बहन जी से इस बार सीख कर आए हैं। ज्यादातर राजभरों के साथ भी नहीं, हमारे भाई स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कर रहे हैं, तो बीजेपी में तो आधे से नेता कांग्रेस से आए हुए हैं, तो ये परंपरा गलत। स्वामी प्रसाद मौर्य जो जिस तरह से उन्होंने एन मौके पे छोड़ा है और जिस तरह से चुनावी वैज्ञानिक की तरह वो गए थे, मुझे लगता है कि सब उनका। आराधना मिश्रा आगे चल रही हैं कांग्रेस से। एक जो उम्मीद थी कांग्रेस को, वो प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा रामपुर खास से आगे चल रही हैं। बिल्कुल ठीक है, मोना है ये और इनका बहुत प्रभाव रहा है क्योंकि प्रमोद तिवारी की वजह से बेटी है उनका वो। लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी बहुत सारा आपको देखना, खासतौर से मौर्य का क्या, मौर्य और एन पार्टी जब बीजेपी में आई थी तो इतना हाइप मचा था। इस बार हाइप शायद वो मीडिया हाइप ज़्यादा था जो उतना वो डिजर्व नहीं करते थे, इसलिए इनका हारना जीतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। 29-18, 18-18 पर बराबरी हो गई थी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की, जो हम देख रहे थे इस नीचे की टैली में। अब 18 पर ही अटके हुई है समाजवादी पार्टी। 29 तक पहुंच गई है बीजेपी, 29 तक पहुंच गई है बीजेपी। लेकिन देखते रहिए जहां जहां एक और आंकड़ा जो दिख रहा है, जो दलित सीटें 134 सीटें जहां पर दलित मतदाता काफी अहम भूमिका में रहते हैं, वहां पर बीजेपी अभी 17 सीटों में 7 पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 9 पर आगे चल रही है और 8 सीटें गेन कर रही है। कांग्रेस उसमें 1 सीट पर आगे चल रही है, वही आराधना मिश्रा वाली सीट है। लेकिन दलित फैक्टर वाली यूपी की भी, उसमें भी कांग्रेस कहीं आगे है। ये कौन सी, ये नहीं समझ में आ रहा है अभी। कांग्रेस वही रामपुर खास में ही आ गया, वहां पर भी दलित फैक्टर है। किशोर, कांग्रेस का रुझान आ गया है, एक में आगे चल रही है ग्रामीण इलाकों में। जी, वही ग्रामीण इलाका, वही रामपुर खास की जो सीट है उसी तिवारी ने उस इलाके में बहुत काम किया है, तो इसलिए उनका व्यक्तिगत जो वहां पे प्रभाव क्षेत्र है। लेकिन ये जो -8 दलित हाँ, इंटरेस्टिंग एक चीज है कि बीएसपी वहां पे 0 अभी है और बीएसपी ऐसे भी साइलेंट थी। अगर शुरुआती रुझान में भी, चलिए बहुत देर तक ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन शुरुआती में भी अगर बीएसपी को वहां पे दलित फैक्टर वाले इलाके में गेन हो रहा है, तो उसमें 2 चीज है कि वहां दलित फैक्टर है, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ वो कोर वो है। और यही चीज आरक्षित सीटों में भी देखने को मिल रही है। देखिए 14 सीटों के अभी तक रुझान आए हैं। ये 14 की 14 जिनके अभी तक रुझान आए हैं बीजेपी के पास थी, उनमें से 7 अभी बीजेपी उनमें पीछे चल रही है। देखिए आरक्षित सीटों में भी होता यह है कि मान लीजिए पॉपुलेशन परसेंटेज और बाकी डायनामिक्स के हिसाब से रिजर्व सीट डिक्लेयर होता है। इन सब सीटों में मैं कह रहा हूं कि उनके साथ 2 जो चीजें हैं, एमवाई नियर कंसोलिडेशन है, उसके बाद कुछ और इंक्रीमेंटल कैंडिडेट वोट लेकर के आ रहे हैं। कुछ कई चीज़ों पे मुकाबला होगा, लेकिन ये जो है अभी इस तरह का जो परसेंटेज है 750-50% का बिटवीन समाजवादी पार्टी और बीजेपी, वो इन इलाकों में भी चेंज होगा आने वाले समय में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग यादव फैक्टर है। यादव फैक्टर में बीजेपी अगर +2 कर रही है तो +2 नहीं है, वो वही 2 सीटें हैं जो पिछली बार भी उसने जीती थी। अच्छा, तब तो ठीक है, फिर वो मामला वो बीजेपी प्लस वो अलायंस का है। अभी जो रुझान है 32-18 दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि चाचा भतीजा और अखिलेश की पूरी तरह से चुनावी तैयारियां और चुनाव मैनेजमेंट, ये बहुत कंफ्यूज किया है उनके कार्यकर्ताओं को, उनके वोटरों को। अभी शुरुआती रुझान पे बोल देंगे आप? ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि नहीं ये अभी जब ये 18-18 हो गया तो शुरुआती रुझान आप कुछ और बोल रहे थे।
नहीं, बिल्कुल अभी उसी स्थिति में जा रहा है, क्योंकि मुझे बार बार ये लग रहा है कि जैसे जैसे खुलता जाएगा ये ग्राफ बहुत अंतर देता जाएगा। किशोर जी देखिए, समाजवादी पार्टी का जो भी रहा हो, लेकिन वोटर जो उसके हैं वो निकल के वोट डाल रहे थे, उसका वोट काफी बढ़ने वाला है, बहुत जगह फाइट दे रही है। हमको थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। बीजेपी के सामने अनेक जगह समाजवादी 33-18 हो गया जी, खासकर अयोध्या में जो तेज नारायण पांडे की आप बात कर रहे थे, वहां स्थिति ये थी कि बीजेपी के लोग चाहते थे कि वेद प्रकाश गुप्ता हारे, हमको पूछता नहीं है। तेज नारायण पांडे जनता से जुड़ा हुआ आदमी था, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। योगी जी को पूरा एक दिन एक रात अयोध्या रुकना पड़ा है, इसलिए इतनी जल्दी निष्कर्ष न निकाला जाए। अयोध्या में ये भी है कि बसपा ने मौर्य समाज के एक व्यक्ति को टिकट दिया है। पिछले बार मुसलमान कैंडिडेट था और काफी संख्या में मैं रोकूंगा आपको। पंजाब में बहुत दिलचस्प हो गया, एक सीट जहां पर कांग्रेस आ गई थी वहां पर अब बीजेपी गठबंधन आगे हो गया। अब ये देखना होगा कि अमरिंदर सिंह की पार्टी या बीजेपी, लेकिन ये 3-3, 2-2 का स्कोर पंजाब में जो दिख रहा है 10 सीटों का 3-3 हो गया है। भगवंत मान और चरणजीत सिंह चन्नी का 3-3 हो गया है, क्योंकि अकाली दल गठबंधन 2 पर आगे हो गया और बीजेपी गठबंधन भी 2 पर आगे चल रहा है वहां पर। यह अपने आप में दिलचस्प है, शुरुआती रुझान है, लेकिन कांग्रेस की लीड जो है वो बीजेपी गठबंधन की तरफ चली गई। भारतीय जनता पार्टी के बारे में सिर्फ इतना तो जरूर समझ लेना चाहिए कि जिस भी प्रदेश में सरकार में थोड़ी सी भी कमी अगर आती है तो पोस्ट पोल मैनेजमेंट में उस पार्टी की कोई बराबरी नहीं है। जहां पर जितने बार भी चुनाव हुए हैं और अगर 5-10 से कमी रही है तो आप इसको अपने तरीके से शब्दों में पिरो सकते हैं, लेकिन वहां बीजेपी के सामने कोई स्टैंड नहीं करता। बीट गोवा, बीट उत्तराखंड, या फिर अगर पंजाब में भी कोई स्कोप बनता है। पोस्ट पोल मैनेजमेंट मतलब किशोर यूपी में मतलब जिस तरीके से मैं बता देता हूं, जिस तरीके से मतदाता अपने मत को चुन सकता है। नवजोत सिद्धू आगे चल रहे हैं, नवजोत सिद्धू आगे चल रहे हैं अमृतसर पूर्व से। अदिति जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है अमृतसर ईस्ट। यहाँ पर जो बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जो ब्रदर इन लॉ है सुखबीर सिंह बादल के, उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल सेफ सीट छोड़कर तरन तारण से सिद्धू के खिलाफ क्लेम वहाँ पर डाला था और अब सिद्धू आगे चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मजीठिया जो जितना भी ड्रग इशू है पंजाब का, उसके इस वक्त वो सेंटर पर हैं और आपको पता है दलित फैक्टर से लेकर यूपी में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है। देखिए 134 में से 18 सीटों पर जो रुझान आ रहे हैं उसमें 8 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो रहा है। 8 सीटों का बीजेपी, ये बार बार देखने को मिल रहा है। ये नुकसान हो रहा है, इसमें यह भी देखना ज़रूरी है कि क्या दलित उत्पीड़न के जो मामले तमाम ऑपोजिशन ने उठाए थे, हाथरस से लेकर और फिर जो दिल्ली कैंटोनमेंट में बहुत बड़ा एक केस हुआ था, क्या उसका असर पड़ रहा है? आपको पता है कि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने दलित उत्पीड़न के मामले बहुत उठाए। बहन जी का बहुत स्लो कैंपेन करने की वजह से जिस दलित वोटर को एक अपना नेता नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं ना कहीं वो उस स्टॉलवर्ट लीडर की कमी है, तो लेकिन में वो वहां जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्प्लिट होगा वैसा शायद मुश्किल नहीं। 35-20 का स्कोर चल रहा है अभी उत्तर प्रदेश में 35। अब आधा घंटा हो चुका है, शुरुआती रुझानों से आगे की बातें शुरू हो गई हैं। आधा घंटा हो चुका है तो मैं संतोष जी के पास जाऊंगा। अब आधा घंटा हो गया, अब बोलेंगे आप। देखिए अभी आप सिर्फ ये बता दीजिए कि कौन से ये अभी भी पोस्टल बैलेट चल रहे हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट के बारे में आमतौर पे धारणा ये है कि जो फोर्सेस हैं उनके कमांडर्स ब्लैंक ले लेते हैं। आमतौर पे धारणा है, सत्य नहीं है, क्या सत्य है या झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन धारणा ये है कि ले लेते हैं और वो जैसा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है करते हैं। और इस बार तो ये जो घर घर जा कर के जो लिया है बूढ़ों से या अशक्तों से या कोरोना वाले बीमारों से, वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। और एक चीज़ ये बताइए, ये क्या हवा है चारों तरफ के? आधे लंच से पहले बैलेट बॉक्स खोलेंगे, आधे लंच के बाद खोलेंगे। ये हम काउंटिंग सेंटर से पता करवाते हैं हम। ये सारे देश में हवा है। देखिए किसानी का जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभावी रहा है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिए पश्चिम में अभी तक 7 रुझान आए। देखिए पश्चिम में अभी तक 7 रुझान आए हैं। बीजेपी 18 पे जो है 13 प्लस है समाजवादी पार्टी। नहीं सबसे आपने पश्चिम की बात की। पश्चिम में बीजेपी +1 हो रही है, पिछली बार से भी 1 सीट ज्यादा ले रही है।
66 में से वेस्ट में मैं गया, सबसे पहले तो यह है कि जो हम लोग दिल्ली में समझते थे कृषि कानून विरोधी आंदोलन, वहां पहला मुद्दा नहीं था। दूसरा, जब लोगों ने ये पहले तो समाजवादी लोगों ने देखा कि मुसलमान वन साइडेड जा रहे हैं तो उसके रिएक्शन भी हुए हैं वहां, और उस रिएक्शन में चीजें गई हैं। लेकिन फिर भी अभी जल्दबाजी है। लेकिन जितना हम मान रहे थे कि वेस्ट में यूपी को इतना नुकसान होगा, उसकी स्थिति नहीं है। जाटों ने आरएलडी को वोट दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी को उस अनुपात में वोट नहीं दिया है। ये हमने किशोर जी, पश्चिम में कृषि आंदोलन, किसान आंदोलन से बड़ा मुद्दा पलायन था। ये वहां की जनता अपने को योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं गोरखपुर नगर से, इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। देखिए ऐसा है, योगी आदित्यनाथ को आगे होना ही था, लेकिन नहीं ये मैं उनका बायोग्राफर हूँ, पिछले 5 साल बताएं मेरा ताली बजाना। आप बजाते रहिए, बाहर जाके बजाइए आप। नहीं तो ये बात आपत्ति सही है कि ताली वाली नहीं बजनी चाहिए इसमें। किसी पार्टी से नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। महाराजी प्रजापति आगे चल रही हैं अमेठी से। अमेठी की सीट पे महाराजी प्रजापति आगे चल रही हैं और संजय सिंह पीछे चल रहे हैं अमेठी की सीट पर। ये इसको आप 100% श्योरिटी मान के चलिए, संजय सिंह जी वहां से ये सीट बहुत आसानी के साथ जीतेंगे। जिस तरीके से उनका वहां आधार है और जिस तरीके से करीब 45 साल से लगातार बैक टू बैक हो रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई शक होना चाहिए। वेस्ट की जो बात हो रही है, मैं कहता हूं वेस्ट में ये साबित हुआ है कि प्रोपेगेंडा और अभी 7 ही सीटों के रुझान है। लेकिन किशोर जी, अगर वहां पर 50% बीजेपी माल ला रही है तो आप इस बात को समझिए। लोग कहते थे कि विधायक अगर निकलेगा तो पिटेगा। किशोर, अभी एक्सपर्ट कह रहे थे कि पश्चिम में पलायन मुद्दा था, बल्कि किसान आंदोलन मुद्दा नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, पूर्वांचल में नुकसान हो रहा है बीजेपी को, जहां पर कहा जा रहा था कि इस बार और ज्यादा गेन करेगी बीजेपी। देखिए नुकसान कहां का, अगर क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो नुकसान कहां हो रहा है बीजेपी को।